कोई मनुष्य दावा नहीं कर सकता। अगर शरीर व्यक्ति के हाथ के विच होवे, सब जवान रहन, कितना भी यतन किया जाता है, शरीर के अंदर रोग आ जाते ने। कितों आ जाते ने? कहने तो भाव मैं समय अनुसार गल करा, व्यक्ति की असली आइडेंटिफिकेशन की है। कौन मैं कौन हाँ? ये महान प्रश्न है व्यक्ति के सामने। जीवन की जिज्ञासा है। जिन्होंने इस प्रश्न का अनुसंधान नहीं किया, जिन्होंने इस प्रश्न के हल करने में जीवन के समय को नहीं दिता, क्षमा रखना, चाहे संसार का कितना भी ज्ञान इकट्ठा किया जाए, चाहे संसार की कितनी भी सियानत व्यक्ति के कोल होवे, जिंदगी के महान प्रश्न तो व्यक्ति पूछ गया। को हम मैं कौन हाँ? ये नाम भी किसी का दिता है, ये शरीर भी किसी का दिता है, और ये शरीर चल भी किसी अगम्य शक्ति के सहारे ते रहा है, पर फिर भी व्यक्ति की दृष्टि हमेशा शरीर ते रहती है। वो हम जिंदगी का एक प्रश्न बना हुआ, सतगुरु कृपा करन साडी जिंदगी की जिज्ञासा बने, साडा विचार जिस तरह अमेरिका कैनेडा दे विच की हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां की करदियां ने पईयां, शेयर मार्केट की हो रहा है, मंडियां ने की भाव ने, जिन्नी तीव्र जिज्ञासा दे नाल, जिन्नी तीव्र संवेदना ते इच्छा दे नाल असीं ये जानना चाहुंदे हां, कदे ये प्रश्न साडा बनिया, ओ हम मैं कौन हाँ? संत दे जीवन ते आम इंसान दे जीवन दे विच फर्क यही है। हो सकता है संत बाहरी रूप होवे, हो सकता है कोई संत बाहरी रूप अपाहज होवे। दास ने आप हथां पैरां तो टेढ़े महान पुरुषां दे दर्शन कीते ने, जेड़े मानसिक मंडलों की बड़ी उच्ची ऊंचाई ते सन, पर शरीर उन्हां दा संसार का रूप दे विच निठल्ला सी। आम इंसान के संत का फर्क यही है, उहदे मन का रिसर्च की चलता है, वो जानना की चाहता है, संसार के लोगों की जिज्ञासा की है। सज्जनों, गृहस्थियां धन भी चाहिए, बच्चियां बच्चे भी चाहिए ने, उन्होंने पालना के वास्ते बड़ी ब्योंतबंदी भी चाहिए है, पर ये नाल नाल अगर जिंदगी का यह प्रश्न छुट गया, तियां पुत्र हों, धन पदार्थ हों, पृथ्वी दहते यत्र मेरुश्चापि विशीर्यते शुष्यम अत्यम भो निधि जलम शरीरे तत्र का कथा। भर्तृहरि एक दिन समाधि जो लीन हो के जो भिक्षा करन दे वास्ते, भोजन दे वास्ते नगर दे विच गए। हर गृहस्थी कोई बच्चों की संभाल च लगा, कोई खेत की संभाल च लगा, भाव दुनियावी फिक्र ते चिंता दे विच संसार लीन पिया। भर्तृहरि के दिल च करुणा आ गई, करुणा आ गई। संता महापुरुषों की निशानी है, दूसरे के अनर्थ नूं वेख के संत नूं चिंता हो जाती है। गुरु नानक का कोई अपना स्वार्थ नहीं सी, चार उदासियां नूं करन दा। लोगों ने कुराईला किया, लोगों ने बेताला किया, लोगों ने शराई किया। मरदाना कहंदा बाबा लोग गल समझते नहीं पे। गुरु नानक कहते ने मरदानिया लोगों की अज्ञानता ही नहीं है, सच्चाई में समझ नहीं पाए। भर्तृहरि कहते पृथ्वी दहते यत्र, ये संसार के लोग जिस संसारी उलझना उलझे ने,
जिस चिंतावां च मगन ने, जिस धरती दे वास्ते इन्ने यतन किए जा रहे हैं, पृथ्वी दहते यत्र, एक दिन ऐसा आना ये सारी पृथ्वी नष्ट हो जानी है। मेरुश्चापी विशीर्यते, एडे एडे हिमालय वर्गे आसमान छूंदे हुए जो पहाड़ ने वो भी एक दिन चूर चूर हो जाएंगे। शुष्यम अत्यम गो निधि जलम, महान जल का जो आधार समुद्र है एक दिन वो भी सूख जाना है। शरीर तत्र का कथा, इस शरीर की ते औकात ही की है, जिथे एडे एडे समुद्र सुख जाएंगे, आसमान छूंदे हुए पहाड़ टूट जाएंगे, ये सारी पृथ्वी विशीर्ण हो जाएगी। जिस शरीर की चिंता दे विच व्यक्ति इस अमोलक जीवन व्यतीत करता पिया है, भर्तृहरि कहते ने बहुत दुख लगता पिया। ओ हम मैं कौन हाँ, जिंदगी का एक प्रश्न बनाइए, कदे सोचिए मैं असली च है कौन। बालस्तावत क्रीड़ा रखता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता मगना, पारे ब्रह्मणी को भी ना लगना। आचार्य शंकर लिखते ने बालस्तावत क्रीड़ा रखता, बालक अपनी खेड मस्ती छुलचे ने, नौजवान पर शरीर के आकर्षण के विच रुझे ने, वृद्धस्तावत चिंता मगना। भर्तृहरि आचार्य शंकर कहते ने जिहदे कोल जिंदगी का तजर्बा है, जिन्हें संसार दीयां ठोकरां खादियां ने। दुख की गल यह है, एक बालक अगर परमात्मा का सिमरन ना करे गल समझ आती है, एक नौजवान परमात्मा का सिमरन ना करे गल समझ दे विच आती है। इंद्रियां प्रबल ने, विपरीत लिंग का आकर्षण है, वृद्धस्तावत चिंता मगना। आचार्य शंकर कहते ने वृद्ध लोग भी, बुजुर्ग लोग भी जो परमात्मा का सिमरन नहीं करते, मैनू इस गल का बड़ा दुख होंदा, बड़ा दुख होंदा। क्षमा रखना और गल कहन देना। जिन्ना जिन्ना व्यक्ति जिंदगी का तजर्बा प्राप्त करता जाता है, उन्ना उन्ना व्यक्ति संसार उलझता रहता है। और ये भी कहते हैं, क्षमा रखना, 60 70 साल की उम्र व्यतीत जो शरीर ने, उन्होंने अंदर भी एक बच्चा बैठा था। बौद्धिक रूप में जो वृद्ध नहीं हुए, केवल शरीर के रूप में वृद्ध हुए। जिंदगी का एक प्रश्न बने, ओ हम मैं कौन हाँ। संत के जीवन की दिशा की है, संत के जीवन की युगत की है, वो इस गल का अन्वेषण करता है, मैं कौन हाँ। जिन्नी आत्म चीन्या परमात्मा सोई, आत्मा की पहचान, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरै। हर हर जन दुई एक है, विभ विचार किछ नावे, जलते उपजित रंग ज्यों, जल ही बिखर समार। अशुच्यानन सोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे, गता सून जस्ट नान शोचन्ति पंडिता। पंडित कौन है, विद्वान कौन है, बुजुर्ग कौन है, जिहड़ा इस आत्मा का अन्वेषण करता है, जिहड़ा इस आत्मा की खोज करता है, जिहदी जिंदगी का एक प्रश्न बन गया, मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। ये नाम भी दूसरे का दिता है, ये शरीर भी दूसरे का दिता है, और ये शरीर चल भी उस परमात्मीय शक्ति के नाल दिता है। कोई व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि इस शरीर के अंदर खून मैं बनाना,
जो मैं भोजन छकदा उन्होंने डाइजैसट कौन करता, उन्होंने पचाउंदा कौन है? कोई शक्ति काम करती है। सास जिंदगी का पहला प्रश्न को हम मैं कौन हाँ? खुदा आया था, मैं किथों आया? को में जननी को में माता, मैं मर के किथे चले जाना है? ये थोड़े दिनों की जो खेड है, इस खेड नू खेड के मैं किथे चला जाना है? कदे जिंदगी की ये चिंता, ये प्रश्न बने किते यात्रा दे जाने आ, वापस आने की प्लानिंग करके जाने हैं, पर जदों इस संसार की यात्रा समाप्त होनी है, इस संसार तो विद्या होना है, उदे वास्ते कोई प्लानिंग की है? संत की पहचान की है, पाओ भगत भगवान संग, माया लिपत न रंच, नानक बिरले पाइया, जो ना रचह परपंच। वो परमात्मा दे नाल प्रेम ते प्रीत रखते ने, संसार दियां जिम्मेवारियां नू बड़ी सजगता दे नाल, बड़ी होशियारी दे नाल, बड़े निर्लेप भाव दे नाल रह के पूरा करते ने, पर ध्यान उस परमात्मा वाल। जिंदगी के ये प्रश्न बन, वही व्यक्ति संत बनता है, वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी बनता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कोल एक शिष्य ने जाके बेनती की थी, महाराज परमात्मा की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? बहुत पुण्यवान लोग ने जिन्हां दे अंदर एक इच्छा पैदा हुई। सज्जनों, संसार का आकर्षण इन्ना है, संसार च सुख इन्ना नजर आउंदा है, संसार इन्ना स्थिर जापदा है, परमात्मा की याद नहीं होती। इस संसार का मोह ते लोभ ते जिम्मेवारियां व्यक्ति नू इन्नियां विचलित कर देंदियां ने, मन की विचार कदे इस पासे ही नहीं लगती। मरण तक भी व्यक्ति दियां जरूरतां नहीं पूरियां हो रही, मरण तक भी व्यक्ति संसार के सुख के नाल तृप्त नहीं। स्वामी रामकृष्ण महाराज ने ये बेनती की, महाराज परमात्मा की प्राप्ति किस तरह हो? सज्जनों, जरूर समय कटिया करिए, सतगुरु बख्शिश करन, बड़ी ईमानदारी के नाल कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त करने की लोड़ नहीं, बहुत ग्रंथ पढ़ने की लोड़ नहीं, बड़ी ईमानदारी नाल एकांत दे विच बैठ के सोचा करो कि सचमुच मैं चाहना मैनू परमात्मा मिले। बड़ी ईमानदारी के नाल, मन तो वधिया कोई दर्पण नहीं, अपने विचार नू, अपने जीवन नू जांचण दे वास्ते। मन तो वधिया कोई दर्पण नहीं गा शासन। बड़ी ईमानदारी नाल असीं सोचिए कि सचमुच अगर सानू संसार का त्याग करके, संसार के पदार्थों का त्याग करके, धीआं पुत्रां नूं छड्ड के अगर परमात्मा साडे सामने आके खड़ा हो जावे और कवे सजना इस सारे पसारे नूं छड्ड के मेरे गले लग, कि मन उस स्थिति लई तैयार है कि नहीं? बड़ी ईमानदारी। जिन्ना चिर सिमरन किया जाए, मैं छोटी जी उदाहरण लवां, अगर हाथ दे उत्ते घिओ लग्या होवे,
जिन्ना भी पानी पाया जाएगा वो तिलक के थले चला जाएगा, हाथ के उत्ते टिकेगा नहीं शासन में। जिन्ना चिर इस संसार का आकर्षण मोह ममता मन के उत्ते उस घ्यो की तरह लगती है, चाहे जिन्ना भी सिमरन पाठ पूजा सत्संग किया जाए वो सारा फिसल जाएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएगा। मन का ये निश्चय बने कि सचमुच मैं परमात्मा नूं चाहुंदा कि नहीं चाहुंदा, परमात्मा मैनू प्राप्त होवे। ये विश्वास, ये निश्चय, ये भरोसा, ये चाह, ये इच्छा, ये तमन्ना, ये अभिलाषा साडे मन की है कि नहीं है? जरा अपने मन में जांचिए। नहीं होएगी साथ नहीं होएगी। असी इस तरह चाहते हैं कि संसार भी मिल जाए ते नाल नाल परमात्मा भी किसी हिस्से दे विच मिल जाए, पर इस तरह हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते ने उन्होंने गंगा के किनारे लै गए और उहदे वालों को फड़ के उन्होंने गंगा जी के विच डुबो दिता और ऊपरों अपना पार पा दिता ताकि वो पानी तो बाहर ना आ सके। वो सिख बड़ा दिल मिलाया, उन्हें पूरी जोर दे नाल स्वामी रामकृष्ण परमहंस नूं धक्का दे दिता और पानी को अपने मुख नूं बाहर कढ़िया। 2 मिनट साह लैण तो बाद कहता है, महाराज मैं ते आपनूं पुछिया सी परमात्मा किस तरह प्राप्त होवे, आपने ते मेरे प्राण ही ले लेने सन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते ने ऐसे, जदों तेनू पानी दे विच डुबोया सी ना, तू अपने पूरे इंद्रियां दा मन दा ये जोर ला दिता कि किसी ढंग दे नाल मेरे प्राण बच जान। तेरे प्राण बचाउण दी जो तीव्र इच्छा सी, इसी प्रकार उस परमात्मा नूं प्राप्त करन दी जदों तक इन्नी तीव्र इच्छा नहीं व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती, उन्ना चिर परमात्मा मिलता नहीं, हृदय प्रकट नहीं होता शासन। और इस तीव्र इच्छा कमजोर करता है ये संसार का मोह आकर्षण के लोभ। जिन्ना जिन्ना ये घटता जाएगा उन्नी उन्नी परमात्मा की इच्छा अंदर बनती जाएगी, और जिन्नी जिन्नी इच्छा बनती जाएगी उन्ना उन्ना व्यक्ति परमात्मा के नजदीक चला जाएगा। शासन संत का जीवन ते आम इंसान के जीवन च फर्क यही है, मन की साधना की जाती है, मन के नाल ही विचार किया जाता है, मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे चला जाना है, मेरा असली स्वरूप की है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य सिद्धनम। वेद ऋषि कहता है जब उस ज्ञान के नाल भरपूर हो जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषि कहता मैं आज पूर्ण हो गया, ये संसार भी पूर्ण है, वो परमात्मा भी पूर्ण है। जब पूर्णता का अनुभव व्यक्ति नूं होने लग जाए, समझ लो व्यक्ति संत बन गया। अन्यथा सानू हमेशा अपनी अपूर्णता का, अपनी अतृप्ति का, अपने असंतोष का जो एहसास होता है ये व्यक्ति नू याद दिलाता है कि हजे तेरी साधना करनी बाकी है। साधना इस करके ब्रह्मज्ञानी संजी महाराज संत जगत सिंह महाराज ने उस संत मते के उत्ते चलते हुए अपने जीवन नू पूर्ण किया, अपने अंदर उस ज्ञान अग्नि नू प्रगट किया ते आत्मा नू परमात्मा दे विच लीन करके इस संसार पे आया। जिसका सफल है जे सतगुरु की सेवा लाग्या दे वाक अनुसार उदा ही आना प्रवान है, जिन्हें अपने आप नू
उस सतगुरां दे नाल जोड़ के उस महान ज्ञान नूं प्राप्त किया। सतगुरु जी बख्शिश करन साडे अंदर भी वो प्रश्न जगन, साडे जीवन के अंदर भी वो जिज्ञासा बने, साडे सोचन की विचारन की ये धारणा बदल जाए, ताकि संसार का आकर्षण करके उस परमात्मा के प्रेम साडा मन लीन हो जाए। सासंग इन भाव के नाल रह के पूरा करते ने, पर ध्यान उस परमात्मा वाल। जिंदगी के ये प्रश्न बन, वही व्यक्ति संत बनता है, वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी बनता है। सासंग स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कोल एक शिष्य ने जाके बेनती की थी, महाराज परमात्मा की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? बहुत पुण्यवान लोग ने जिन्हां दे अंदर एक इच्छा पैदा हुई। सजनों, संसार का आकर्षण इन्ना है, संसार च सुख इन्ना नजर आउंदा है, संसार इन्ना स्थिर जापदा है, परमात्मा की याद नहीं होती। इस संसार का मोह ते लोभ ते जिम्मेवारियां व्यक्ति नूं इन्नियां विचलित कर देंदियां ने, मन की विचार कदे इस पासे ही नहीं लगती। मरण तक भी व्यक्ति दीयां जरूरतां नहीं पूरियां हो रही, मरण तक भी व्यक्ति संसार के सुख के नाल तृप्त नहीं। स्वामी रामकृष्ण महाराज ने ये बेनती की, महाराज परमात्मा की प्राप्ति किस तरह होगी? सजनों, जरूर समय कटिया करिए, सतगुरु बख्शिश करन बड़ी ईमानदारी के नाल। कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त करने की लोड़ नहीं, बहुत ग्रंथ पढ़ने की लोड़ नहीं, बड़ी ईमानदारी नाल एकांत दे विच बैठ के सोचा करो कि सचमुच मैं चाहना मैनू परमात्मा मिले। बड़ी ईमानदारी के नाल, मन तो वधिया कोई दर्पण नहीं, अपने विचार नूं, अपने जीवन नूं जांचण दे वास्ते। मन तो वधिया कोई दर्पण नहीं गा। सासंग बड़ी ईमानदारी नाल असीं सोचिए कि सचमुच अगर सानू संसार का त्याग करके, संसार के पदार्थों का त्याग करके, धीआं पुत्रां नूं छड्ड के अगर परमात्मा साडे सामने आके खड़ा हो जावे और कवे, सजना इस सारे पसारे नूं छड्ड के मेरे गले लग, कि मन उस स्थिति लई तैयार है कि नहीं? बड़ी ईमानदारी। जिन्ना चिर सिमरन किया जाए, मैं एक छोटी जी उदाहरण दवां, अगर हाथ दे उत्ते घिओ लग्या होवे, जिन्ना भी पानी पाया जाएगा वो तिलक के थले चला जाएगा, हाथ दे उत्ते टिकेगा नहीं। सासंग विच जिन्ना चिर इस संसार का आकर्षण मोह ममता मन के उत्ते उस घिओ की तरह लगती है, चाहे जिन्ना भी सिमरन पाठ पूजा सत्संग किया जाए वो सारा फिसल जाएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मन का ये निश्चय बने कि सचमुच मैं परमात्मा नूं चाहना कि नहीं चाहता, परमात्मा मैनू प्राप्त होवे। ये विश्वास, ये निश्चय, ये भरोसा, ये चाह, ये इच्छा, ये तमन्ना, ये अभिलाषा साडे मन की है कि नहीं है? जरा अपने मन को जांचिए। नहीं होएगी सासंग, नहीं होएगी। असी इस तरह चाहते हैं कि संसार भी मिल जाए ते नाल नाल परमात्मा भी किसी हिस्से दे विच मिल जाए, पर इस तरह हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं
ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਦਿਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ स्वामी रामकृष्ण परमहंस ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਨ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਸੀ ਨਾ तू अपने पूरे इंद्रियां दा मन दा ये जोर ला दिता कि किसी ढंग दे नाल मेरे प्राण बच जान। तेरे प्राण बचाउण दी जो तीव्र इच्छा सी, इसी प्रकार उस परमात्मा नूं प्राप्त करन दी ਜਦੋਂ तक इन्नी तीव्र इच्छा नहीं व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती उन्ना चिर परमात्मा मिलता नहीं, हृदय प्रकट नहीं होता साथ। और इस तीव्र इच्छा कमजोर करता है ये संसार का मोह आकर्षण के लोभ। संत का जीवन ते आम इंसान के जीवन च फर्क यही है, मन की साधना की जाती है, मन के नाल ही विचार किया जाता है मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे चला जाना है, मेरा असली स्वरूप की है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। वेद ऋषि कहता जब उस ज्ञान के नाल भरपूर हो जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषि कहता मैं आज पूर्ण हो गया, ये संसार भी पूर्ण है, वो परमात्मा भी पूर्ण है। जब ये पूर्णता का अनुभव व्यक्ति को होने लग जाए समझ लो व्यक्ति संत बन गया। अन्यथा सानू हमेशा अपनी अपूर्णता का, अपनी अतृप्ति का, अपने असंतोष का जो एहसास होता है ये व्यक्ति को याद दिलाता है कि हजे तेरी साधना करनी बाकी है साथ। इस करके ब्रह्मज्ञानी संजी महाराज संत जगत सिंह महाराज ने उस संत मते के उत्ते चलते हुए अपने जीवन को पूर्ण किया, अपने अंदर उस ज्ञान अग्नि को प्रगट किया ते आत्मा को परमात्मा दे विच लीन करके इस संसार पे आया दिसता सफल है। जे सतगुरु की सेवा लाग्या दे अनुसार उदा ही आना प्रवान है, जिन्हें अपने आप उस सतगुरां दे नाल जोड़ के उस महान ज्ञान प्राप्त किया। सतगुरु जी बख्शिश करन साडे अंदर भी वो प्रश्न जगन, साडे जीवन के अंदर भी वो जिज्ञासा बने, साडे सोचन दी विचारन दी ये धारणा बदल जावे ताकि संसार का आकर्षण करके उस परमात्मा के प्रेम में साडा मन लीन हो जाए। शासन इन्हां शब्दों के नाल दास सब नूं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्रेम नाल सुनिया। हुण नितनेम दी अरदास होएगी। सत श्री अकाल। साहिबार भी प्रथम भगवती सिमर गए गुरु नानक लेके आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राहे। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिटियां गुरु सिंह दी सुखानी हुए सहाय। सतगुरु बालक सिंह सुनिया जिन मार्ग दिया बताए। अकाल सतगुरु राम सिंह ब्रह्म दिया छटाए। जोड़ का जामा सतगुरु हरि सिंह सुनिया जिन मुक्ति लई बुलाए। अकाल प्रतापी वड्डे प्रताप वाले सतगुरु प्रताप सिंह सुनिया जिन काल में सत सोत नाम बाणी दा प्रताप चलाए। मेहरबान बेअंत बादशाह सतगुरु जगजीत सिंह सुनिया जिनकी महिमा कही न जाए। हाजरा हजूर सतगुरु दे सिंह सब थाई को सहाय।
गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते समूह शहीदां दी कमाई वाले आप सदा बख्शिंद पिता घरों घरों सिखी सिख बख्श बेमुख को के नाम लिए बादशाह धरती के धर्म वर्ताओ महामलेश्वर नाश करो संत खालसे का प्रकाश करो गऊ गरीब के कष्ट ਨੂੰ दूर करो तुम सृष्टि आपदा नाम जपे कोई दुखिया ना होवे सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह साडी प्रार्थना है आप जी के चरणों के विच साडा धर्म कर्म बनया रहे जिन्ना मनु हाजरा सतगुरु जी आप जी का उल्टा आसरा ले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्रोत्री ब्रह्म निष्ठी महात्मा पंडित संत जगत सिंह जी खंडूवालियां दी सालाना बरसी के निमित्त आप की सासन एकत्र होकर आप जी के नाम का सिमरन कर लगी है मन बिरतियां की एकाग्रता बख्शनी नाम का रस बख्शना आई सासंग की हाजरी धर कर प्रवान करनी अगला समा सुख ते व्यतीत करना ना बिसरो ना बिसारो रख लो बख्श लो देह करके दिओ दीदार सतगुरु राम सिंह नाम चढ़ती होवे कल आप जी दे भाणे सरबत दा सेवा
एक मैं ध्यान करना जिस तरह से करोगे पैसे तेरे नाम की रुकना है ये खा जाएगी ये बहुत बुरा असूल है सच्चे बात करने उठाना जिसके सब रहना रहते ना मेहनत कोई करे कि बड़ा पाप है फिर ऐ मुझे खाई पैसे दे रहे उन्होंने लोगों पैसे दे रहे जितना लोगों ने बहुत सारी दुनिया को व्यवहार है उठो के आज लेके मैंने पता लगा तुम खाते हो ये नाम तुम्हें कदे नहीं रखोगे मैं कि थोड़ी अच्छी सुनाऊंगा एक आदमी गया गरीब बाहर उसको के दो आदमी बैठे खड़े